तो स्टॉक मार्केट में हमें बड़ा प्रॉफिट तभी होता है जब हम ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करें जो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करें। और लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करने का मतलब ये है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने सेल्स और प्रॉफिट को तेजी से बढ़ाती जाए। और जब कंपनी ऐसा करती है तो उसकी शेयर प्राइस बढ़ती है, जिससे हमें प्रॉफिट होता है। अब सवाल है कि एक कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट के बढ़ने से शेयर प्राइस क्यों बढ़ती है। सेल्स, प्रॉफिट और शेयर प्राइस में आखिर कनेक्शन क्या है? आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी सभी ने एक साथ इन्वेस्टमेंट के लिए एक एक घर खरीदा। तीनों का प्लान ये है कि वो अभी घरों को रेंट से देंगे और 5 साल के बाद घर की प्राइस बढ़ने पर उसे सेल कर देंगे। साथ ही मान लेते हैं कि तीनों घर एक जैसे हैं, इस वजह से तीनों का रेंट भी सेम है। दोस्तों, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी ने अपने अपने घरों को रेंट से दे दिया और उन्हें अपने घरों से हर महीने रेंट आने लगा। इस तरह 5 साल बीत गए और 5 सालों में मिस्टर ए की घर की हालत बिल्कुल खराब हो गई। उन्होंने अपने घर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा और घर में पानी की लीकेज और दीवारों पर दरार आ गई। मिस्टर बी ने अपने घर का थोड़ा ध्यान रखा और टाइम टाइम पर घर को रिपेयर करवाते रहे। पर मिस्टर सी ने अपने घर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने अपने घर पर एसी लगवा दिया, घर की हर 6 महीने में फर्स्ट क्लास रिपेयरिंग करवाई, बराबर किराएदारों से मिलकर घर को अच्छा रखने के लिए मेहनत की और उन्होंने घर के टेरेस पर एक एक्स्ट्रा रूम भी बनवा दिया। दोस्तों, तीनों लोगों ने 5 साल में अपने घर को अलग अलग तरीके से मैनेज किया है। मिस्टर ए का घर पहले से खराब हो गया है, मिस्टर बी का घर ठीक ठाक है, पर मिस्टर सी का घर आज पहले से काफी अच्छा है। और इसी वजह से तीनों घर के रेंट पर भी फर्क पड़ेगा। और आप ये समझते हैं कि अब सबसे ज्यादा रेंट मिस्टर सी के घर को मिलेगा। अब दोस्तों, अगर आज मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी तीनों इसी कंडीशन में अपने घरों को बेचना चाहें तो किसे अपने घर के सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे? इसका जवाब बहुत मुश्किल नहीं है और वो है मिस्टर सी को। दोस्तों, हम इस बात को समझ रहे हैं कि यहाँ पर मिस्टर सी को अपना घर बेचने पर सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, पर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मिस्टर सी ने 5 सालों में घर को अच्छे से ध्यान रखकर उसकी रेंट बनाने की एबिलिटी को बढ़ा दिया है। और यही वो वजह है जिससे मिस्टर सी को अपना घर सेल करने पर मिस्टर ए और मिस्टर बी से ज्यादा पैसे मिलेंगे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में भी ठीक ऐसा ही होता है। कंपनी के प्रमोटर्स टाइम के साथ मेहनत करके अच्छे डिसीजन लेकर अपनी कंपनी की प्रॉफिट बनाने की एबिलिटी को तेजी से बढ़ाते हैं, जिससे कंपनी हर साल अपना प्रॉफिट तेजी से बढ़ाती चली जाती है। कंपनी की प्रॉफिट बनाने की एबिलिटी को बढ़ता हुआ देखकर इन्वेस्टर्स उनकी कंपनियों के शेयर्स के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार होते हैं, जिससे कंपनियों की शेयर प्राइस बढ़ती जाती है और हमें प्रॉफिट होता है। दोस्तों, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा हो पर उसकी शेयर प्राइस ऊपर जाने की बजाय नीचे चली जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस पर मार्केट का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ता जा रहा है तो ज्यादातर कंपनी के शेयर की प्राइस भी बढ़ती रहती है, भले ही कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाए या ना बढ़ाए या लॉस बनाए। वहीं अगर मार्केट तेजी से नीचे गिर रहा है तो ज्यादातर कंपनी की शेयर प्राइस भी घटती रहती है, भले ही कंपनी प्रॉफिट क्यों ना बनाए। पर लॉन्ग टर्म में कंपनी की शेयर प्राइस पर मार्केट का असर कैंसिल हो जाता है और फिर एक कंपनी की शेयर प्राइस वहीं जाती है जहां उसके प्रॉफिट्स या प्रॉफिट बनाने की एबिलिटी जाती है। अगर कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने प्रॉफिट बनाने की एबिलिटी को 100 गुना करती है तो उसका शेयर प्राइस भी उतने टाइम में 100 गुना के आसपास का ही रिटर्न देगा। पर अगर लॉन्ग टर्म में कंपनी अपने प्रॉफिट बनाने की एबिलिटी को नहीं बढ़ा पाती है या लॉस बनाने लगती है तो उसका शेयर प्राइस बढ़ने के बजाय घट सकता है और हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर लॉस हो सकता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइस के बढ़ने से होने वाले प्रॉफिट को तो हमने समझ लिया। आइए अब हम स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट के दूसरे तरीके यानी डिविडेंड्स को समझते हैं।